बिना फिल्टर के वीडियो में आज आप कुछ अचंभित देखने वाले हैं और जब आप देखेंगे तो वो आपको अचंभे में डाल देगा, क्योंकि आज बिना फिल्टर की वीडियो में हम कुछ ऐसा ही लेकर आए। लेकिन दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि चौपाटी वाली वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट्स किया था और कहा था कि आप पुराना जो सोलानी पार्क था एक बार उसको दिखाइए कि अब उसकी क्या हालत है। तो चलिए मैं आपको यही दिखाती हूँ। जब हम पार्क का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम इंजॉयमेंट वाला एक वातावरण आता है कि चलो पार्क में जाते हैं, कुछ अच्छा देखते हैं, एंजॉय करते हैं, थोड़ी रात की सांस लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी पार्क भी ऐसी हालत में तब्दील हो सकते हैं? जी हाँ। और ये जो आप हालत देख रहे हैं ये वाकई में एक समय पर पार्क हुआ करता था। इतना खूबसूरत पार्क अगर आप थोड़े थोड़े बहुत गौर से देखेंगे या फिर बहुत बारीकियों से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पर ये सीढ़ियां थी, ये लगे, फिर यहाँ से आप नीचे जाते थे, फिर वो उधर से नाला है। लेकिन अगर आप बहुत गौर से देख पाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर वाकई में एक बहुत खूबसूरत पार्क होता था। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज नजारा कुछ ऐसा है। और उस समय वो सिंचाई विभाग के अंडर में था। अभी भी जितनी मैंने जानकारी ली है या फिर जितने लोगों से भी बात की है, क्योंकि बिना जानकारी के आना अच्छा नहीं लगता, तो पता चला कि आज भी सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अंडर में ही आता है। अब उत्तर प्रदेश के अंडर में, और हो सकता है उत्तराखंड में मिल गया हो, बाकी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हम किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, बस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये केवल एक सिरा है जो अभी मैंने आपको दिखाया है। और अगर मैं उधर जाकर आपको दिखाऊं तो आप और भी अचंभे में आ जाएंगे। लेकिन चलो उसके बाद हम बात करते हैं दिवाली पर जब नहरों की सफाई की गई थी तो क्या हुआ कि नहर से जो रेत है वो निकाल कर ऐसे डाल दिया गया। और अभी जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर आपदा राहत वाली जो टीम है वो आ रखी है। उनके पर्सनल से हमारी बात हुई, जो कि हम आपके कैमरे पे तो हम नहीं दिखा सकते। तो उन्होंने बताया कि ये देखो यहाँ पर डाला हुआ है। क्या होता है कि फिर इसको खनन वाले उठाकर ले जाते हैं, लेकिन फिर दिखाया क्या जाता है कि हमने सफाई कर दिया भैया। और ये देखो, तो उन्होंने कहा कि ये जो पूरा आप रेत इधर बराबर में देख रहे हैं ना, ये जो आप इधर बराबर में देख रहे हैं ये पूरा ऐसे यहाँ पर बंद था। तो जब वो लोग आए, अभी कुछ समय पहले वो लोग आए हैं, तो फिर उन्होंने इसको हटाया और यहाँ पर एक रास्ता बनाया। तो आप ये देख सकते हैं कि हालत ये है। और अब दिखाने के नाम पर यह है कि दिखा दिया जाएगा कि सफाई हो रही है और कैसे सफाई है रेत यहाँ पर। अब इसको जो ले जाना चाहता है वो ले जाए। तो चलो अब एक बार शुरुआती हालत में आपको दिखाती हूँ, लेकिन पार्क कभी ऐसे भी हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। तो देखो यहाँ पर एक शिलालेख भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के इसको बता देती हूँ। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश, जो कि मैंने कहा था आपको, ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण परियोजना के सोलानी उद्यान का लोकार्पण श्री भगत सिंह कोश्यारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तरांचल और श्री ओम प्रकाश सिंह माननीय मंत्री सिंचाई, लोक निर्माण और उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश के चरण कमलों द्वारा दिनांक 24 नवंबर 2001 तदनुसार नवमी शुक्ल पक्ष, ये फिर वो लिखा हुआ है, और तत्समत 2058 को संपन्न हुआ। प्रकाशन जैन अधीक्षक अभियंता, BSM अग्रवाल मुख्य अभियंता, SC गिरी मुख्य अभियंता। तो देखो 2000 में इसका 2001 में जो है इसका लोकार्पण किया गया था। तो तब मैंने, क्योंकि जब हमारी बात हुई, क्योंकि बात करने के बाद हम लोग आते हैं, तो कहा उन्होंने कि ये इतनी खूबसूरत जगह थी कि लोग इसको देखने आते थे क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बनाया गया था। लेकिन अब क्या है, बना दिया गया है तो हमने छोड़ दिया। अब हम उसको ये नहीं देखेंगे कि उसमें क्या हालत हो रही है और क्या नहीं हो रही है। तो उधर जब हम वहां पर थे जंगल में, तो ये पूरा तब्दीलीकरण ऐसे हुआ है। 2001 से 2025 जो है खत्म होने को है, लगभग 24 से 25 साल आप लगा सकते हैं कि ये तब हुआ था। और अब अगर मैं आपको इसकी हालत दिखाऊं, जब ये बहुत खूबसूरत था, तो आज अगर इसका ध्यान रखा जाता और अगर पैसे ठिकाने ना लगाए जाते, जो आते हैं कि इसका नवीनीकरण होना चाहिए, सुदृढ़ीकरण होना चाहिए, सौंदर्यीकरण होना चाहिए, तो ऐसी हालत नहीं होती। लेकिन आज अगर आप यहाँ आएंगे तो आप डर जाएंगे, क्योंकि हालत यहाँ पर कुछ ऐसी है। और अगर ये वैसे पार्क खूबसूरत होता तो बात कुछ और होती, लेकिन अब बात कुछ और नहीं है। तो चलो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक बार करने के बाद कैसे सो जाते हैं अधिकारी, प्रशासन या फिर जिसके भी अंडर में काम आता है, वो कैसे सो जाते हैं। तो ये है इस पार्क की हालत, जो एक समय पे जिसके सुंदरता के गुणगान किए जाते थे कि ऐसा। अब यहाँ क्या है कि अब यहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट बना दिया गया है। बच्चे जो हैं या फिर जो हमारे युवा है वो यहाँ पर आकर खेलते हैं। तो देखो देखो जितने में उन्हें खेलना है बस वो उतना ही एरिया ठीक है। लेकिन बाकी अगर आप इसके चारों तरफ घूमेंगे तो हालत इतनी भयानक है भैया कि सच में डर लग जाता। और जब हम वहां पर थे तो मच्छरों ने हमें काट लिया, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर जंगल में थे, इतने जहरीले मच्छर वहां पर थे। तो देखो यहाँ पर एक हम जब मुआयना करने आए थे तो जो बच्चे हैं वो खेल रहे थे,
लेकिन उस तरफ फिर क्या होता है कि सड़क निकल जाते हैं। अब आप सोचिए कि जो चीजें आपकी सुविधा के लिए दे रखे हैं आपको, और उसके बाद अगर ये हाल होता है तो बहुत दुख होता है। क्योंकि पता है क्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहराई में जा चुकी हैं कि अब उसका कुछ हो नहीं सकता। देखो, ये एक बोर्ड लगा है नरेंद्र मोदी जी के नाम का, देवभूमि उत्तराखंड के था। ये तो 25 साल जो पूरे हो गए हैं उसका लगा हुआ है। लेकिन अगर आप इसकी चारों तरफ अगर आप इसकी हालत देखेंगे तो ये पार्क नहीं, पार्क तो कहीं सी के अंदर गुम हो चुका है। अब ये है एक घना जंगल। और जब हम इसके चारों तरफ ऐसे घूम के आ रहे थे तो क्या है कि अब शराब पीने का एक अड्डा भी बन चुका है। दिन दहाड़े ही लोग अपनी गाड़ी लगाकर या फिर बाइक लगाकर बैठे हैं और वो शराब पी रहे हैं। हम नहीं उठा सकते थे क्लिप्स, क्योंकि फिर आपको पता है कि थोड़ा तकलीफ हो जाती है लोगों को, तो हम नहीं उठा पाते। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हालत ये है, और ये वाकई में बहुत शर्मनाक है, बहुत दुखदाई है। वाकई में उसको देखकर बहुत दुख होता है। और जो नहरों के लिए भी पैसा आता है, बता देते हैं कि साफ सफाई हो गई। साफ सफाई का एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि कैसे जो रेत है वो बाहर पड़ी हुई थी, अब उसको कोई भी ले जाए तो हालत ये है। अब और तो इसके चारों तरफ घूमकर मैं आपको कहाँ दिखाऊं, दूर तक भी आपकी जहां तक नजर जा रही है आप देखिए कि ये एक जंगल में तब्दील हो चुका है। और हमें कमेंट्स में बताया था कि प्लीज आप यहाँ पर आकर इसको कवर जरूर करेगा, तो मैंने कवर कर लिया है इसको। तो हालत इसकी कुछ ऐसी। और एक चीज और है कि लोग कुछ कह रहे थे कि आप आकर वहां पर नाले दिखाइए। अभी हम उधर भी जाएंगे, जो नाले लगातार गिरते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगी कि कैसे नाले कंपनीज के आकर हमारी नहरों में गिर रहे हैं और कैसे उनको खराब कर रहे हैं। तो हालत देखो ये है कि यहाँ खड़े होने के बाद आपको पक्षियों की आवाज आ रही है कंटिन्यू, अगर आप सुन पा रहे होंगे तो आपको कंटिन्यू उनकी आवाज आ रही है। हालत बहुत खराब है, ये शर्मनाक है और इस पर काम होना चाहिए। ये पार्क अगर बना था, इसका अगर लोकार्पण हुआ था तो ये पार्क ही रहने दिया जाना चाहिए, लेकिन ये पार्क नहीं है, ये एक घना जंगल। और घने जंगल के बीच बच्चे खेलते हुए आपको एक हॉरर मूवी की तरह ये बिल्कुल वही सीन होता है। लेकिन अभी बच्चे नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं इसको करने। तो चलो एक बार नहर के आसपास की हालत दिखाते। और एक चीज और मेरे मन में आती है कि जो उधर सुलानी पुल है जिस पे लगा दिया गया है 2 साल पहले कि वो गिर जाएगा, और 2 बरसातें चली गई हैं लेकिन वो अभी तक गिरा नहीं है। और ये भी आवाजें आई थी कि रिपोर्ट आ चुकी है, तो वो कौन सी रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि वो पुल गिर जाएगा, जबकि 2 बरसातें उसके ऊपर से गुजर चुकी हैं। तो क्या ये भी कोई भ्रष्टाचार करने का एक नया तरीका निकाला गया है? क्योंकि जो पुराना है जिसको 100 साल से ज्यादा हो चुका है वो अभी तक गिरा नहीं है, तो उसमें आपके पास ऐसे कौन से आधार है कि वो गिर जाएगा? और बड़े बड़े वाहन वहां वर्जित किए गए हैं, लेकिन अभी भी बड़े बड़े वाहन वहां चल रहे हैं। लेकिन ये मेरा सवाल उन अधिकारियों से कि कृपया रिपोर्ट दिखाई जानी चाहिए जिस रिपोर्ट के आधार पर आपने कहा है कि वो गिर जाएगा। 50 से 60 साल उसको हो चुके हैं, 100 साल से पुराना अभी तक नहीं गिरा है, तो 50 से 60 साल वाला कहाँ से गिर जाएगा? तो एक बार उसका मौका मुआयना करते हैं, देखते हैं कि क्या कमी है, कहाँ से वो गिर जाएगा। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर खड़ा होना थोड़ा नामुमकिन है, क्योंकि फिर मच्छर आ रहे हैं और भी तरीके की चीजें आ रही हैं जो हमें थोड़ा परेशान करे। तो अब चलते हैं और जो जो चीजें मैंने आपको बताई वो मैं आपको दिखा। अभी कॉमेंट्स किया था कि प्लीज आप पुल के नीचे जाकर एक बार नालों की हालत दिखाइए जो कंटिन्यू जो है हमारे में मिल रहे हैं। तो ये है, और बहुत मेहनत और मशक्कत करके हम यहाँ पर आए हैं। और अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो कैमरामैन हम मेरे नीचे की हालत देख के दिखा सकते हैं कि कितनी मेहनत हमने यहाँ पर आने के लिए की है। तो आप यहाँ से अगर वहां से देखेंगे, देखो और करीब जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि हम यहाँ तक आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गंदगी की जो हालत है वो देखो, कंटिन्यू वो ना जाने कितने नाले चल रहे हैं ऐसे ही, और बहुत गंदगी है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा। तो आप देख सकते हैं उधर भी यही हाल है और इधर भी यही हाल है। लेकिन पहले तो मैं चाहूंगी आप यहीं का नजारा देखिए। ये देखिए कंटिन्यू नाले कैसे मिल रहे हैं और कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक देखेंगे तो इनकी स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं होगी। ये कंटिन्यू चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। तो गंदा पानी आ रहा है, आप पानी यहाँ पर हालत देख सकते हैं। और जिस पानी के एक उस नाले को क्रॉस करके मैं आई हूँ वो भी बहुत ज्यादा गंदा था, बहुत ही ज्यादा गंदा था। तो आप मेरे पीछे हालत देख सकते हैं। तो ये देखिए, और ये अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ पुल है, ब्रिज है, और इसमें कहीं से भी इतनी से भी ना दरारें पड़ी हैं ना इसमें कोई दिक्कत आई है। लेकिन अगर आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे तो प्लीज देखिए कि ये पुल जस का तस ऐसे ही बना हुआ है अभी तक, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो लेकिन आज हमारा मोटिव केवल यहाँ पर आकर यही दिखाने का था कि देखिए आप ये नाले देखिए जो कंटिन्यू चल रहा है और हमारी नहर में मिल रहे हैं। तो ये सुंदरता का नजारा जो बिना फिल्टर की वीडियो में आप देख रहे हैं, या फिर कोई नदी चल रही हो और आप आते हुए कंटिन्यू झाग देख सकते हैं जो यहाँ से लेकर वहां तक कंटिन्यू उठ रहे हैं।
तो देखो ये है गंदे पानी की सौगात जो मिल रही है हमारी नहर को, तो ये कंटिन्यू चल रहा है और हर तरीके की गंदगी। आप सोच सकते हैं कि मैं यहाँ पर खड़ी हूँ लेकिन यहाँ पर देख पाना भी नामुमकिन जैसा है। तो ये अगर हमारे कैमरामैन आपको कंटिन्यू झाग दिखा रहे हैं तो प्लीज आप ये झाग देखते रहिए। और अभी हमारा लक्ष्य है कि हमें थोड़ा सा ये पुल के इधर अंदर जाकर भी दिखाना है कि यहाँ पर क्या मामला है। अब हम हैं पुल के नीचे और मैं आपको एक बार दिखाना चाहती हूँ वहां पर जहां से पानी निकल रहा है। और यहाँ पर चलना आप मानो कि दिल से तो कोई नहीं ही चलना चाहेगा, लेकिन चलो। बाकी देखो अगर आप उस दीवार को देखोगे तो वहां से कुछ भी नहीं टपक रहा है, वो एकदम ठीक है। लेकिन जो पानी रिस रहा है थोड़ा बहुत वो ये इधर अगर आप देखेंगे, आप जस्ट फॉलो करते जाइए और देन हम लोगों को मिल जाएगा। तो देखो ये जानवर बेचारे इसी में को जा रहे हैं निकल के। तो देखो ये पानी यहाँ से रिस रहा है, यहाँ पर भी ये पूरा एक बनाया हुआ है, होल बनाया हुआ है कि वहां से पानी निकले। तो वो कम थी जगह की जहां से नाले गिर रहे हैं और अब ये देखो ये कंटिन्यू यहाँ से निकल के फ्री हो गया। और देखो ये जानवरों की वजह से जो गाय भैंसे यहाँ से निकल रही है जिनको चराने वाले हैं, देखो ये है। और वैसे देखा जाए तो इसमें कोई खराबी तो मुझे नहीं लग रही, बस ये पानी रिस रहा है बात वो है। बाकी ये पूरा ठीक है, कहीं से टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, तिरेड़ कहीं से नहीं आ रही है, बाकी सब ठीक है। और बिना फिल्टर की वीडियो में आज आप हमारी जो मेहनत देख पा रहे हैं तो ये हमने आज की है एकदम वास्तविकता दिखाने के लिए कि देखो ये है। और बोर्ड लगा दिया है उस पुल पर कि वो टूटने वाला है, जबकि इसका अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, एकदम ठीक है। और मैं इसके अंदर ही खड़ी होकर आपको बता रही हूँ। और अंग्रेज ऐसा कहते थे कि जब तक पुल में से ऐसे पानी निकलेगा तब तक इस पुल का तो कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और वाकई में मेरा हाथ हाथी के बराबर एक चींटी। तो देखो कुछ नहीं बिगड़ रहा और काफी अगर साफ सफाई इसकी हो जाए या थोड़ा बहुत यहाँ पर सुविधाएं बिठा दी जाए, मतलब थोड़े बहुत अगर यहाँ पर कुछ अच्छा हो जाए तो ये बहुत सुंदर लगेगा। क्योंकि उसके मुकाबले अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो इतनी परेशानी नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पर सब ठीक है। और चलो अब बिना फिल्टर की वीडियो खत्म करके चलते हैं। और आज आपने बिना फिल्टर की वीडियो में यही वास्तविकता देखी जो कि हमने आपको दिखाई कि कैसे भ्रष्टाचार में सब लोग लिप्त हैं, पैसा लगा दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, जबकि एक बना बनाया पार्क किस तरीके से घने जंगल में तब्दील हो गया इसका किसी को 24 सालों में, कहते हैं कि चलो कोई बहुत जल्दी हो जाए तो पता चल जाता है, 24 से 25 सालों में किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी और कैसे एक खूबसूरत चीज ऐसी उसमें तब्दील हो गई।